तो चलिए आज एक ऐसी दिव्य कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां असुर और देवता पवित्र नदी गंगा के लिए एक महासंग्राम की कगार पर आ खड़े हुए थे। ये कहानी है शक्ति, बुद्धि और तपस्या की। कहानी की शुरुआत होती है असुर राजा अंधकासुर के इस भयंकर प्रण से। एक अपमानजनक हार के बाद उसका गुस्सा और उसका ये पक्का इरादा ही इस पूरे टकराव की असल नींव बनता है। तो सवाल ये है कि असुर इस हाल में पहुंचे कैसे? असल में उन्हें एक बहुत कड़वी सच्चाई पता चली थी। वो ये कि दिव्य नदी गंगा की शक्ति उनकी अपनी ताकत से कहीं कहीं ज्यादा थी। हालत ये थी कि असुरों के खेमे में गहरी निराशा छाई हुई थी। उनके सबसे बड़े बड़े योद्धा, जिनकी जादुई शक्तियों का कोई तोड़ नहीं था, वो भी गंगा की शक्ति के आगे एक पल नहीं टिक पाए। ये साफ हो चुका था कि सिर्फ बाहुबल से काम नहीं चलने वाला। लेकिन इसी निराशा के माहौल में अंधकासुर के बुद्धिमान गुरु शुक्राचार्य एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाते हैं। वो गुस्से से भरे राजा को एक नई दिशा देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दो सोच का टकराव साफ दिखता है। एक तरफ है अंधकासुर, जो गुस्से में तुरंत हमला करना चाहता है, और दूसरी तरफ है उसके गुरु, जो सब्र रखने और एक लंबी सोची समझी योजना पर काम करने की सलाह दे रहे हैं। और यही थी गुरु की सबसे बड़ी सीख। उनका साफ कहना था कि जीत के लिए ताकत की लड़ाई से ज्यादा जरूरी है इच्छा शक्ति की लड़ाई। ये इस कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। तो आखिर सीधा हमला करना बेकार क्यों था? शुक्राचार्य समझाते हैं कि गंगा कोई साधारण नदी या देवी नहीं है। वो तो खुद महादेवी पराशक्ति का ही एक रूप है, और इसी वजह से उन्हें हराना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद शुक्राचार्य एक नया प्लान बनाते हैं। एक ऐसा प्लान जिसका मकसद था किसी और से नहीं, बल्कि सबसे ऊंचे स्रोत से शक्ति हासिल करना। चलिए इस योजना को जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, शुक्राचार्य की रणनीति में 3 कदम थे। अंधकासुर के लिए रास्ता बिल्कुल साफ था। कठोर तपस्या करो, शिवजी को प्रसन्न करो, और फिर उनसे एक ऐसी अजेय शक्ति का वरदान मांगो जिसे कोई भी चुनौती न दे सके। अब कहानी का रुख देवलोक की तरफ मुड़ता है। जैसे ही असुर राजा की इस खतरनाक योजना की खबर वहां पहुंचती है, देवों के बीच चिंता की एक लहर दौड़ जाती है। और ठीक इसी वक्त देवलोक में एंट्री होती है देवर्षि नारद की। वो देवों के राजा इंद्र के लिए एक ऐसी खबर लेकर आए थे जो आने वाले एक बड़े संकट का संकेत थी। अब इंद्र और बाकी सभी देवों के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर अंधकासुर जैसी प्रकृति वाला असुर राजा अचानक इतनी गहरी और कठोर तपस्या में क्यों लीन हो गया? और जब नारद ने इसका जवाब दिया तो समझिए पूरे देवलोक में सन्नाटा पसर गया। अंधकासुर का मकसद था माता गंगा का अपहरण करने की शक्ति हासिल करना। दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। इस खतरे को महसूस करते ही इंद्र ने अपनी पहली चाल चली। एक ऐसी चाल जिसका मकसद था किसी भी तरह अंधकासुर के इस मिशन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। इंद्र ने भेजा अपने सबसे अचूक समझे जाने वाले हथियार को, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा रंभा को। रंभा ने पूरा भरोसा दिलाया कि वो ये काम जरूर करेगी, और इंद्र को लगा कि उनकी मुश्किल हल हो गई। लेकिन हुआ ये कि इंद्र की ये चाल पूरी तरह से फेल हो गई। रंभा का सौंदर्य, उसकी कला, कुछ भी अंधकासुर के दृढ़ संकल्प को तोड़ नहीं सका। वो असफल होकर लौट आई। इससे अंधकासुर के अटूट ध्यान का पता चलता है। जब पहला प्लान नाकाम हो गया तो हताश इंद्र ने और भी शक्तिशाली मदद लेने की सोची। अब मामला और गंभीर होने वाला था। इस बार इंद्र ने मदद मांगी 2 महाशक्तियों से, अग्निदेव और वायुदेव। तपस्या में बाधा डालने के लिए अब तत्वों के देवताओं को मैदान में उतारा गया, जिससे ये टकराव एक नए ही स्तर पर पहुंच गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आग और हवा की ये जबरदस्त ताकत मिलकर भी उस असुर को रोक पाएगी जो खुद महादेव को प्रसन्न करने में लगा है? इसका अंजाम क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है।